हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मूवीज फेस्ट। और दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैंने देखी है एन एक्शन हीरो स्टारिंग आयुष्मान खुराना, जयदीप अहलावत। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आयुष्मान खुराना की, तो वो बॉलीवुड के ऐसे हीरो हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी मूवीज बॉलीवुड को दी है जो शायद कोई अपने सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता था। चाहे वो अंधाधुन हो, चाहे वो विक्की डोनर हो, चाहे वो बधाई हो, या दम लगा के हईशा। काफी सारी मूवीज है जो मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी अगर 2-3 मूवीज की हम बात करें, जैसे अभी रिसेंटली आई थी अनेक, उससे पहले आई थी उनकी चंडीगढ़ करे आशिकी, गुलाबो सीताबो। ये बैक टू बैक जो मूवीज आई है ना उनकी, वो फ्लॉप ही हो रही है कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस के ऊपर। या तो फ्लॉप हुई है या फिर एवरेज है। आयुष्मान खुराना एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुन के लोग थिएटर तक जाते हैं। लेकिन अभी जो 2-3 मूवीज उनकी फ्लॉप हुई है, उसके बाद में फाइनली उनकी एक और मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है एन एक्शन हीरो। अब अगर इस मूवी की मैं बात करूं तो ये टोटल मसाला मूवी है, जैसे कि बॉलीवुड में मूवी होती है जिसमें एक्शन हो, आइटम नंबर हो, टोटल सारी चीजें इस मूवी के अंदर है। दोस्तों, आयुष्मान ने इसमें एक एक्टर की भूमिका निभाई है। एक एक्टर वो जो सुपरस्टार है और अपने ही टशन में रहता है, अपने ही ईगो के अंदर रहता है कहीं ना कहीं वो पर्सन। और एक दिन जब उनकी किसी मूवी की शूटिंग चलती रहती है किसी सेट पे, तो वहां पे हरियाणा के किसी नेता के भाई की डेथ हो जाती है। वो जब आप मूवी कंटिन्यू करोगे, देखोगे, तो आपको पता पड़ेगा। मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे। उसके बाद में जो हरियाणा का जो नेता है, वो उस एक्टर का पीछे करते करते, मतलब आयुष्मान खुराना का पीछा करते करते लंदन तक पहुंचता है और फाइनली एक्शन सीक्वेंस, चेजिंग सीक्वेंस और सारी चीजें स्टार्ट होती है। अब अगर मूवी के सबसे कमजोर पार्ट की मैं बात करूं ना, तो मूवी का सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर पार्ट रहा है, वो है इसके गाने। यार, गाने जो थे ना, वो इसमें डालने ही नहीं थे। अगर बात करूं तो देखो, हीरोइन का कोई रोल नहीं है इस आयुष्मान के साथ में, कोई भी हीरोइन इस मूवी के अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं सॉन्ग इसमें नहीं डालना चाहिए थे। 2 सॉन्ग थे जो यूट्यूब पे रिलीज हुए थे, जो जेड़ा नशा था और एक था आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। तो ये दोनों सॉन्ग जो थे ना, उन्होंने रिलीज किए थे यूट्यूब पे, और कहीं ना कहीं यही 2 उनके नुकसान रहे। यही सॉन्ग उनके लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल रहे इस मूवी के लिए। बाकी अगर मूवी में बात करूं तो जो सबसे अच्छा पार्ट जो लगा ना यार, जिसको देख करके दिल को सुकून मिला, वो थे जयदीप अहलावत। उनकी एक्टिंग, उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो पूरे पर्दे के ऊपर निखर के आती है। उन्होंने यार अपने आप को जिस तरह से इस मूवी में प्रेजेंट किया ना, बहुत ही शानदार वे में। सब लोग जानते हैं कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इसमें उन्होंने हरियाणवी टोन इतनी शानदार पकड़ी है कि आपको मजा आ जाता है। बाकी जयदीप अहलावत जी, प्लीज आप थोड़ा सा ना हरियाणवी एक्सेंट को थोड़ा कम करके अलग एक्सेंट में भी बात करने की कोशिश करो। अदरवाइज कहीं ना कहीं एक इमेज बन जाती है कि हाँ, ये पर्सन हरियाणवी रोल करने के लिए ही ठीक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड एक्टर है। आपने प्रीवियस में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी है और आपको देख के पर्दे पे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा अलग चीजें करना आप स्टार्ट करो। बाकी इस मूवी में आयुष्मान खुराना को उन्होंने पूरी तरह से दबाया है। बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आयुष्मान खुराना के एक कदम ऊपर ही उन्होंने इस मूवी के अंदर रखा है। इसी वजह से हो सकता है शायद आयुष्मान के ऊपर जो प्रीवियस में उनकी 2-3 मूवीज जो बॉक्स ऑफिस पे पिटी है बुरी तरह, उसका लोड हो सकता है शायद उनके ऊपर हो, और इसी वजह से वो पर्दे पे खुल के नहीं आ पाए। बाकी इस चीज का जो फायदा था वो जयदीप अहलावत ने उठाया, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर अनिरुद्ध को। अगर मैं डायरेक्टर की मैं बात करूं अनिरुद्ध की, तो ये उनकी पहली मूवी थी, डेब्यू मूवी थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया। और कहीं ना कहीं आयुष्मान की जो एक्टिंग में जो कमियां थी ना, वो इसके जो जंप स्केयर्स आते हैं, काफी सारे एक्शन सीक्वेंस आते हैं, उनमें जाकर के वो चीज सारी खत्म हो जाती है, कहीं दब सी जाती है। लेकिन हम इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं मूवी की, तो अगर आप आयुष्मान खुराना या जयदीप अहलावत दोनों में से किसी के भी अगर फैन है ना, और आप टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवी देखना चाहते हैं, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। वन टाइम वॉच है, मस्ट वॉच नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, वन टाइम वॉच है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको थिएटर में ही जाकर के मूवी देखनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओटीटी पे रिलीज होने का भी वेट कर सकते हो, उस पर रिलीज होगी, आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बाकी डिसीजन आपका है, पैसा आपका है। मेरा काम था आपको बताने का, मैंने आपको बताया, मेरी तरफ से रिव्यू दिया मैंने। और अगर मैं इस मूवी की बात करूं ऑल ओवर, तो मैं इसको दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। आप लोगों ने दोस्तों अगर ये मूवी देखी, आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।